हेलो फ्रेंड। अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये जो हमारा आज का प्रकरण है, पर्यावरणीय भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में ये हमारा प्रकरण है। और ये टेट, सीटेट, एसटेट, यूपीबी, यूपीएसआई आल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको चित्र के माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले बता दें आपको कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है। इस पे अगर आप अमल करेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो हमारा डायग्राम देख रहे हैं बना हुआ, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये आपको बता दें कि जो ग्रह हैं 8 हमारे, उन्हीं का ये डायग्राम बना हुआ है। तो भूगोल की जो लेक्चर है, आपको 3 लेक्चर मिल चुका, उसी का ये रूपांतरण लेक्चर है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है ग्रह होता है, हमारे वायुमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे जो कि 2006 में निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित कर दिया गया? क्योंकि उसका स्वयं का कक्षा नहीं था और दूसरे कक्ष में जाके वो ओवरलैपिंग करके वो परिक्रमण करता था, इसलिए उसको निष्कासित कर दिया गया। और बता दें कि जो सबसे हमारा नजदीक ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार से ये क्रम वाइज ये ग्रह है, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो ग्रह से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं परीक्षा में, सारे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपके बीच समझ रखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बस बने रहें, देखें। बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर आपको लगेगा। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत था उसे जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। जो महाविस्फोट सिद्धांत था उसको जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। और पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसका नाम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है। ठीक, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसका नाम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है। सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो सांझ का तारा या भोर को तारा शुक्र को कहा जाता है। और इसी को पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी का जुड़वा बहन यानी कि शुक्र को ये देखते हैं तो सुबह में सबसे पहले मतलब सबसे बाद तक रहता है और शाम को सबसे पहले निकल जाता है, जो शुक्र है। और इसको पृथ्वी का भगनी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन। जो सूर्य की उम्र होती है, सूर्य का जो उम्र होता है ये 5 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कब पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 12। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है और पृथ्वी के निकटतम या सबसे चमकीला ग्रह जो हमारा ये है, ये सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला या गर्म ग्रह, अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? तो शुक्र है।
इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो आप इसे ध्यान से देखें और ध्यान में रखें। और हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। सबसे भारी व सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो रंग लाल होता है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सूर्य की प्रकाश की चाल, सूर्य की प्रकाश की चाल जो है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान में रखेंगे कि 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड सूर्य की प्रकाश की चाल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने ये तथ्य लिखे गए हैं, यहाँ से आए न आए दिन किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखेंगे। किसी ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व जल से भी कम है? तो शनि है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रह हमेशा कब लगता है? यह ग्रह हो गया है, जबकि ग्रह नहीं है, सूर्य ग्रहण है। इसे आप सही कर लेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। एक तथ्य समझ लें कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है, किस स्थिति में लगता है। तो आप देखते हैं यस ए एम, यस से बन जाएगा सन, इससे बनेगा सन, और ए से बनेगा अर्थ, और यम से बनेगा मून। यानी कि जो हमारा चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण शाम को लगता है, चंद्र ग्रहण शाम को लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो शाम को चंद्र ग्रहण लगता है, शाम को चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये सूर्य है, ये मून चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है। इसके बीच में जब आ जाता है, जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसी के उल्टा करिए, समा जलता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत भूमध्य रेखा कहते हैं। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट होता है। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट होता है। कैसे? ये अगले वीडियो में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21, उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पे, उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को लगता है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और नीला ग्रह कौन सा है? तो नीला ग्रह हमारी पृथ्वी है। लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह मंगल है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सबसे पीला ग्रह कौन सा है? तो शनि है।
छल्ले वाला ग्रह कौन सा है तो शनि है। जीवाश्म ग्रह कौन सा है तो चंद्रमा है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और वाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण या यूरेनस या नेपच्यून कह लीजिए उनको। और एक घटना और है, अपसौर और उपसौर। अपसौर कब होता है तो अपसौर 4 जुलाई को होता है। अपसौर किसके कारण होता है तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी के कारण अपसौर होता है, और न्यूनतम दूरी जो होती है उपसौर होती है, 3 जनवरी को लगता है। तो ये रहा हमारा टॉपिक। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। और अगली क्लास अब आपको कल मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और अधिक मात्रा में इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।